हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इंग्लिश वाली मैम लेक्चर नहीं ले पाएंगी किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो जो आज का लेक्चर है वो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज तारीख है 2 जून 2020। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप ध्यान से देखें और साथ साथ याद भी करते चलें। तो जो आज का विचार है वो ये है कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको तैयार नहीं मिलती है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस विचार का मतलब ये है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है। मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी को सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। किसका? मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का। ठीक है, अगर कैरेट इंडिया की यदि हम बात करें तो यह एक डेंस टू एजिस्ट नेटवर्क लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। और डेंस टू एजिस्ट नेटवर्क एलटीडी क्या है? तो यह एक मल्टीनेशनल एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलती है, आप इसे याद रखेंगे। किसे किया गया है? अनीता कोटवानी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पहली चीज़ कोई भी होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, मैंने कई बार बताया है। तो पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो बात करते हैं इस पोर्टल की। तो इसका नाम जो है वो पूरा नाम है AI.government.in, ये इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य आर्टिफिशियली जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं उन प्रोडक्ट के स्टार्टअप से संबंधित लोगों को जानकारी देना है कि वो कैसे हैं, क्या है। तो इसका ये काम है। कौन सा किया गया है? एआई पोर्टल। ठीक है, अब रविशंकर जी की बात आई है तो रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईटी, कानून और न्याय संचार के मंत्री हैं। ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए हैं। तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें और अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वाजिद खान का जिनका निधन हुआ है वो मशहूर क्या थे? गायक और संगीतकार थे। ठीक है, इनका 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें किडनी से संबंधित समस्याएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में माई लाइफ माई योगा, ठीक है, प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, यह प्रतियोगिता वीडियो ब्लॉगिंग व्यक्तियों के लिए जीवन पर योग के रूपांतरित प्रभाव पर फोकस करेगी। ठीक है, जो दुनिया भर में लोगों में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां दे सकेंगे। ठीक है, कि वो योग के लिए इतने अग्रसर हैं या जागरूक हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? ठीक है, पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर फेडरर। ठीक है, कौन बने हैं? रोजर फेडरर। तो अब फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड के 100 लोग हैं। तो 100 में जो फर्स्ट रैंक पे आए हैं वो कौन आए हैं? रोजर फेडरर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो ये हैं ये स्विस टेनिस प्लेयर हैं। कौन से टेनिस प्लेयर हैं? स्विस टेनिस प्लेयर हैं ये। अब ये लिस्ट जारी हुई है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है
इस लिस्ट में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली, जो कि 66 नंबर पे हैं। कुछ दिन पहले फोर्ब्स के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। पुरुष एथलीट कौन है? रोजर फेडरर। और महिला एथलीट कौन है? नाओमी ओसाका। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से मिलती हैं। चीज़ों को लिंक करके याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने 17,000 करोड़ मूल्य के विशेष आजीविक हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ओडिशा सरकार ने दी है। ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दी है। ओडिशा कैबिनेट ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। ये क्या करेगी? यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसरों को बढ़ाएगी, जिससे राज्य सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। ठीक है, तो एक साल के लिए ये स्टार्टअप तय किया गया है। किसने किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 700 भारतीयों को श्रीलंका कोलंबो से तमिलनाडु लाया है? ठीक है, आजकल जो ये महामारी फैली हुई है, इसी को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में फंसे हुए हैं। उन्हीं के लिए ये एक लॉन्च किया गया है, जिसमें जो बाहर देश में फैले हुए लोग हैं उन्हें अपने देश इंडिया में लाया जा रहा है। तो इसका किसने किया है? INS जलरावा ने किया है। यह 1 जून 2020 को कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीयों को तमिलनाडु लाया है। यह वंदे मातरम मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय नागरिकों को श्रीलंका से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिस्से के रूप में पहला ऑपरेशन था। ठीक है, तो इसी के तहत क्या लाया गया है? INS जलरावा में लाया गया है। कितने भारतीयों को? 700 भारतीयों को। तो तीनों तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तीनों चीजें आप याद रखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 1 लाख कोविड बेड वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो कौन बन चुका है? वो बन चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने 1 लाख कोविड बेड लगा दिए हैं, ताकि किसी को भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और सभी लोगों का इलाज समय से हो सके। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसकी पहल की है। तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि क्या है? पहला राज्य है, पहली चीज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करा देती हूँ। 31 मई को कौन मना रहा था? गोवा मना रहा था। ठीक है, तो 2 जून को कौन मना रहा है? तेलंगाना मना रहा है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजन के बाद हुआ था। यह भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली कोई दिवस मनाया जा रहा है। आपको सभी के स्थापना दिवस याद करते चलना है। जो भी स्थापना दिवस आता है वो एक जगह आप इकट्ठे लिख लिया करिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको एक साथ रिवाइज होती चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले तेलंगाना की बात आई है, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोई बुक लिखी गई है। ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किस पर जारी की है इन्होंने जीवनी? इन्होंने जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की है, जिसका शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत है।
ठीक है, इसका शीर्षक आप याद रखेंगे। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्से तक शामिल किए गए हैं। किसने लिखी है? केजी बालकृष्णन ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी कह रही हूँ, ध्यान से इसे याद रखिएगा। अब जैसे कि हम आज के दिन का महत्व अपने इतिहास में देखते हैं, तो आज 2 जून के लिए अगर हम इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो आज के दिन क्या क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। 2 जून 1966 को अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की ज़मीन पर सफलतापूर्वक उतरा, मतलब चांद पर अपना पहला कदम रखा था। किसने? अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान ने 1966 में। तारीख थी 2 जून। 2 जून सेकंड चीज़ क्या हुई थी? 2 जून 1953 में ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ कहाँ गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस पता चलते हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।